जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ऑनवर्ड। पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ड्राइव फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। P, the probability of success of the event is very small. ये फर्स्ट कंडीशन है। probability of success is very small. N is very large. Second condition, where n is number of trials, n approaches to infinity, n is very large. और जहाँ हम लिखा है हमने p is very small, तो उसको आप बिल्कुल इस तरह से आप लिख सकते हो, p approaches to zero। ठीक है, p approaches to zero, इस तरह से आप लिख सकते हैं। that is p approaches to zero। ओके, एन पी। अच्छा, थर्ड कंडीशन में गौर करें कि एन पी इज फाइनाइट क्वांटिटी से एन पी इज इक्वल टू म्यू। एन पी बाइनोमियल में मीन एवरेज के इक्वल होता है। सो उसको आप लेट्स से हियर एन पी इक्वल्स टू म्यू, देन म्यू इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। In Poisson distribution, the probability of x successes is given by। थर्ड कंडीशन में ये बताया गया है कि एन पी जो है वो म्यू के इक्वल है और म्यू इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीन कंडीशंस जो है उससे आपने देखा। अच्छा, पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, formula for Poisson probability distribution is this one, np right here as mu, right? Parameter of Poisson probability distribution parameter is mu. Probability x is equal to small x is equal to e raised to power minus mu raised to the power x by x factorial, right? आपने बेटा याद रखना है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो फॉर्मूला है पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वह ई रेज पर माइनस म्यू रेज टू द पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। इसको अभी हम ड्राइव भी करेंगे, वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। अप टू इन्फिनिटी इसका ये होगा, अप टू इन्फिनिटी आपने लिखना है, इस अप टू इन्फिनिटी, राइट? अगर आप इसको यूं लिख लें, अप टू इन्फिनिटी। ओके, दिस वन। ओके, अच्छा, इसको डेरिवेशन से पहले हमें कुछ रिजल्ट्स हैं, मैथमेटिकल कैलकुलस के कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको आपने ज़रा फॉलो करना है, उनको ज़रा समझ लें और वही स्टेप्स जो हैं डेरिवेशन में वो प्रॉब्लम करेंगे आपको, उनको हम पहले से सीख लेते हैं। जैसा कि देखें, एक लिमिट का फॉर्मूला होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन x रेज टू द पावर x इक्वल्स टू e के बराबर होता है ये, यानी 1 + 1 ओवर x। ये लिख भी लें आप लोग, अपने नोटबुक निकाल लें और लिख लें, ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई x रेज टू द पावर x दिस इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसको कैलकुलस में एक और तरह से भी लिखा जाता है। अगर इसको मैं अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बजाय 0 कर दूं और ये जो है इसको हम ये बन जाएगा आपका x, यानी इस तरह से आ जाएगा, यानी 1 + x रेज टू द पावर 1 अपॉन x, और यहाँ पर है n अप्रोचेस टू 0, वो भी e के इक्वल होता है। सो आपको ये याद रखना होगा, 1 + 1 बाई x रेज टू x, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इक्वल्स टू e। तो ये e के इक्वल आ जाता है, ठीक है?
एक रिजल्ट आपको ये लिख लें आप लोग। एक आप बेटा ये काम करें कि पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखें, e raised to power minus mu raised to the power x over x factorial, where x varies from 0 1 2 3 up to infinity। एक तो आप ये राइट डाउन करें, ठीक है, और इधर लिखें, फॉर्मूला लिख लें और साथ ये रिजल्ट लिखें, लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1 by x raised by x equals to e। सेकेंडली एक और आपको डेरिवेशन से पहले कॉम्बिनेशन को भी समझ लें। कॉम्बिनेशन को इस तरह से अब लिख सकते हैं, एन सी एक्स, देखें ये एन सी एक्स दिस इक्वल्स टू एन सी एक्स। एन को आपने मल्टीप्लाई करना है एक एक नंबर कम करते हुए, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू आप इससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और लास्ट टर्म होगी एन माइनस एक्स माइनस वन, और वो ब्रैकेट ओपन जब करते हैं तो बनेगा एन माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, यानी लास्ट टर्म ये बनती है एन माइनस एक्स माइनस वन। एन माइनस, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ सो यू होगा ना, एन माइनस यू, एन माइनस एक्स माइनस वन, राइट, ऐसे समझ लें, और डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। और इसमें से अगर n कॉमन ले लूं, सब टर्म्स में से एक एक n कॉमन ले लेते हैं, जैसे पहला n है, सेकेंड टर्म में n कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 बाई n बन जाता है। n कॉमन लिया, n अगर ब्रैकेट से आप बाहर निकालते हैं n तो 1 माइनस 1 बाई n हो जाता है। इसकी समझ आ रही है ना आपको? और फिर अगली टर्म में भी, थर्ड टर्म में भी आप n कॉमन लें तो n कॉमन है तो इससे n की जगह बनेगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई n। ये देखें, ये फॉर्म बन जाता है। इस तरह से तमाम टर्म्स में से आपने n कॉमन ले लिया, यहाँ लास्ट टर्म बनेगी 1 माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो टोटल टर्म्स हैं x, तो टोटल n कितने हुए, प्रोडक्ट की फॉर्म में n मल्टीप्लाई होते होते ये x टाइम्स n मल्टीप्लाई होता है, और वो बन गया आपके पास n रेज टू द पावर x, n रेज टू द पावर x और डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। अगर इन पर दोनों साइड्स पर, अच्छा एक और बात समझ लें, ये जो टर्म है लास्ट 1 माइनस 1 ओवर n, 1 माइनस 2 ओवर n इंटू सो ऑन, लास्ट है 1 माइनस एक्स माइनस वन ओवर n। अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या होना है, सिंपली n को हमने लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसको हमने रिप्लेस कर देना है इन्फिनिटी के साथ। यहाँ देखिए, अगर लिमिट अप्लाई कर दी जाए, एक एक स्टेप मैं डिफरेंट आपको यहाँ सिखा रहा हूँ ताकि हम जब डेरिवेशन में हम ये स्टेप्स करें तो आपको क्लियर हो जाए। जब बेटा यहाँ जहाँ लिमिट अप्लाई होती है तो यहाँ आ जाता है 1 बाई इन्फिनिटी, ये देखिए n की बजाय हम कर देंगे इन्फिनिटी, फिर 2 बाई, जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी आ गया, 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, लास्ट टर्म बनती है x माइनस वन ओवर इन्फिनिटी। समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है, जीरो होता है, ये भी जीरो, यानी सेकेंड टर्म हर ब्रैकेट के अंदर सेकेंड जो टर्म है वो बन जाती है जीरो। 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, 2 बाई इन्फिनिटी जीरो, इसी तरह से x माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इज आल्सो जीरो। सो ये 1 1 1 1 एंड x टाइम्स 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो इक्वल टू फाइनल रिजल्ट बन गया 1। एक और x कैलकुलस का एक रिजल्ट है, यही जो हमने लिखा था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर x इक्वल्स टू इज इक्वल टू e इज द कांस्टेंट, और यहाँ पर बनता है लिमिट 1 n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस म्यू बाई n रेज टू द पावर n।
इसको हमने इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इसकी मैथमेटिकल स्टेप इस तरह से करने हैं कि हम इसका रिजल्ट लिमिट अप्लाई करके ई हासिल कर सकें। देखिए जैसे यहाँ देखें हमारे पास है माइनस म्यू बाई एन, माइनस म्यू बाई एन है बेसिकली, और इसकी पावर हम क्या बना लेंगे, माइनस एन बाई म्यू जो था ना x या 1/x, उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। माइनस म्यू बाई एन इज रेसिप्रोकल इज माइनस एन बाई म्यू। तो हमें ये फॉर्म बनानी है। इस फॉर्म को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस पर ये जो ब्रैकेट है, विद इन द ब्रैकेट आप इसकी पावर ले लें माइनस म्यू। यहाँ अगर मैं आपको सिखाने के लिए एक स्टेप में इजाफी कर दूं तो वो बेसिकली ये चाह रहे हैं, ये जो पावर है इसको अगर मैं करली ब्रैकेट्स यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, विद इन द करली ब्रैकेट्स, ये है एक्चुअली इस रेज टू द पावर, ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं, इस पर मैं इसका एक्सपोनेंट अप्लाई करता हूँ तो ये माइनस म्यू, ये चीज़ है। देखिए जो इसकी पावर है ओवरऑल एन ही रह जाती है ना, जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस म्यू इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस एन बाई म्यू इज एन, ये एन के इक्वल ही है। और लिमिट की एक लिमिट में जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो पावर है वो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये यहाँ देखें ओवरऑल हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप इस करली ब्रैकेट्स विद इन द करली ब्रैकेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है, गौर कर लें, नेक्स्ट स्टेप आपका यूं बन जाता है। कैलकुलस आपने सीखा हुआ है, कैलकुलस पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी। सो ये वाली जो फॉर्म है बेटा 1 माइनस म्यू बाई एन रेज टू द पावर एन, अल्टीमेटली ये फॉर्म बन गई है। लिमिट n approaches to infinity 1 minus mu by n raised to the power minus n by mu and whole raised to the power minus mu। और ये मैथमेटिक्स की रूह से कैलकुलस में फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, लिमिट का फॉर्मूला है दिस इक्वल्स टू ई, लिमिट n approaches to infinity 1 minus mu by n raised to the power minus n by mu, this whole result is e। तो ये विद इन द करली ब्रैकेट ये टोटल आपके पास e के इक्वल आ जाता है। तो आप इसको लिखेंगे e, ये वाला फॉर्मूला था, इसको हमने यूज करते हुए e लिख लिया है, और e रेज़ टू पावर माइनस म्यू बन गया है, ये e रेज़ टू द पावर माइनस म्यू। ओके, ऐसे ही अगर एक और रिजल्ट सीख लें यहाँ के लिमिट में, अगर आपको इस तरह से लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस पर लिमिट अप्लाई करनी हो अगर, और रेज टू द पावर माइनस एक्स है, एन नहीं है जिसकी लिमिट हम ले रहे हैं एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर वो होता तो फिर पिछले थ्योरम की तरह, पिछले रिजल्ट की तरह हम उसको डील करके इसका रिजल्ट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ ये है कि 1 माइनस म्यू बाई एन रेज टू द पावर माइनस एक्स जस्ट लाइक a constant, just like other than n, and if you apply the limit, this limit n approaches to infinity will be applied just on the n, 1 minus mu by infinity raised to power minus x, and mu by infinity is 0, so 1 raised to power minus x, this becomes 1। so यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हमने सीखे। एक रिजल्ट ये दिया कि 1 plus x 1 over x raised to x, limit n approaches to infinity, this equals to e, and if n not approaches to infinity but approaches to 0 with 1 plus x raised to 1 over x, this also equals to e। and ncx can be written as n into n minus 1, n minus 2, and so on, n minus x minus 1 divided by x factorial, and n can be taken from each term, n time, and x times n will be multiplied, and this becomes n raised to x. The second term is 1 minus 1 upon n, 1 minus 2 upon n,
and so on 1 minus x minus 1 by n, right? And if we talk about the limit, uh, limit n approaches to infinity, 1 minus 1 upon n, 1 minus 2 upon n, and this limit n approaches to infinity will be applied as 1 minus 1 1 by infinity, 1 minus 2 by infinity, and so on 1 minus x minus 1 by infinity, and something by infinity is 0. 1 minus 0 in second term, again 1 minus 0, 1 minus 0, and all ones will be multiplied, then this result into 1. The result of if the limit is n approaches to infinity, 1 minus mu by n raised to n, and this whole term will be converted into the formula of 1 plus 1 by x raised to the power x. This equals to n approaches to infinity, this will equals to e constant, e कांस्टेंट के बराबर हम बनाने के लिए इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी, मैथमेटिक्स के उसूल बना लिया हमने। ये माइनस म्यू बाई एन है, इस माइनस म्यू बाई एन को हम लिख लिया पावर में माइनस एन बाई म्यू, और साथ ही हमने इसको एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए माइनस म्यू की पावर ले लिया। पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस म्यू और म्यू से कैंसिल होकर ये ओवरऑल प्लस एन के इक्वल आ जाता है। ये किस लिए किया हमने, ताकि हम इस पर लिमिट अप्लाई कर सकें। जब इस रिजल्ट के ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट होता है ई के इक्वल हो जाता है। सो ई रेज पर माइनस म्यू इसका आंसर आ जाता है। अब ये सारी बातें जो हैं हमने अब डेरिवेशन में हमने बेसिकली ये जो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमने अप्लाई करनी है। पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की डेरिवेशन, उसको अभी आप देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसको ड्राइव हम इस तरह से कर लेंगे कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला होता है एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स। बेसिकली जो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लिमिटिंग फॉर्म है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। मैं आपको थोड़ा सा इख्तिसार से बताऊं, पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम इस तरह से लिख देते हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटिंग फॉर्म है। यानी यूं अगर हम लिख लें, दिस इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उस पर हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड p अप्रोचेस टू, एंड p अप्रोचेस टू p अप्रोचेस टू 0। उस पर दोनों लिमिट्स इस तरह से अप्लाई कर दी जाती हैं। ये है बेसिकली, इसको हम कहते हैं कि दिस बिकम्स पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो बाइनोमियल का फॉर्मूला है एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, एन सी एक्स this equals to n into n minus 1 into n minus 2 and so on n minus x minus 1. Basically this was the x minus 1. If we use the parenthesis like this is the last term is the xth term, n minus x minus 1 divided by x factorial, p raised to the power x, q is 1 minus p, ठीक है। q को हमने p फॉर्म में लिखा, raised to power n minus x, and where x is from 0 to n। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने लिखा हुआ है यहाँ। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें पॉइसन के अंदर, ये लिमिट अप्लाई करते हुए n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड p अप्रोचेस टू 0। इसको उसी फॉर्म में आप यूँ करें कि n हर टर्म से हमने n को कॉमन ले लिया है यहाँ, ये देखें, इस
इस स्टेप में क्या हुआ है, n फर्स्ट n ये है n ये, और विद इन द पैरेंथेसिस है n-1। यहाँ से आप n कॉमन लें तो वो क्या बनता है n। अगर मैं इसको बेटा इस तरह से लिख दूँ आपको समझाने की खातिर, यहाँ एक n कॉमन ले लिया है और फिर हमने यहाँ पर एक n कॉमन ले लिया हुआ है। इस तरह चलते चलते तमाम टर्म्स में हमने एक n कॉमन ले लिया हुआ है और टोटल टर्म्स यहाँ भी आपके पास सॉन करते हुए ये x हैं, x टर्म्स हैं, बेसिकली टोटल x टर्म्स हैं, यू नो ये x टर्म्स हैं। और इस वजह से हम ये वाला जो n है यहाँ, ये n n n n मल्टीप्लाई होते होते ये टोटल बन जाते हैं n रेज टू द पावर x। यहाँ देखिए n रेज टू द पावर x बन जाता है। इसको हम खत्म कर लें अगर हर n को, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसको, सो ये आपके पास बन जाता है n रेज टू द पावर x। बहुत अच्छी तरह से समझ लें इसकी डेरिवेशन को। इसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये n रेज टू द पावर x आ जाता है इस तरह से, ठीक है। ये हम काम कर रहे हैं, हम बाइनोमियल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, और उनके ये स्टेप्स हुए हमारे सामने। ये बन गया बेटा आपके पास ये वाली फॉर्मूला, राइट, के n रेज टू द पावर x ये बन गया n रेज पर। अब p रेज टू द पावर x, यहाँ इनको पास ले जाएं इसको, ये n रेज टू द पावर x p रेज टू द पावर x के पास ले गए यूं, ठीक है। और 1 माइनस, अब यहाँ हम देखें मजीद एक स्टेप करने लगे कि क्योंकि हमने एक रिप्लेस कर लेना है एन पी इक्वल टू म्यू, ये हमने अभी पढ़ा है पीछे, एन पी इज इक्वल टू म्यू, ये रिजल्ट यूज किया जाना है, जिसकी वजह से हम इसको उस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। ये देखिए एन एक्स, ये बन गया आपका एन रेज टू द पावर एक्स पी रेज टू द पावर एक्स, ठीक है। ये तो बात समझ गया कि इनको हमने एक साथ लिख लिया, और ये बाकी टर्म्स ऐसा सच लिखी है कि यहाँ तक के 1 माइनस 1 बाई एन इंटू 1 माइनस 2 बाई एन सो ऑन 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एन डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल, उसको ऐसा सच लिखा है, और इन दोनों टर्म्स को हमने साथ ज्वाइन कर दिया है। अब फर्दर ये हुआ है 1 माइनस इस p को हमने इस यहाँ से फाइंड कर लिया, दिस p इज इक्वल टू क्या बनता है, p इज इक्वल टू म्यू बाई एन, ये देखें ये बन जाता है म्यू बाई एन, इस तरह से बन जाता है म्यू बाई एन। और सो ये हमने बल्कि p इज इक्वल टू, यस p इज इक्वल टू, ये देखें ऐसे लिख लें म्यू बाई एन, डायरेक्ट लिखा जा सकता था, या फिर इस तरह से ये कर लिया कि मल्टीप्लाई कर लिया n के साथ और डिवाइड बाई n से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर हमने एन पी को म्यू से रिप्लेस कर दिया डिवाइडेड बाई n, ठीक है। बात समझ आ रही है कि p को कन्वर्ट कर रहे हैं हम म्यू बाई n में, म्यू बाई n में हमने कन्वर्ट कर लिया है। और अब दोबारा इस पे गौर कर लें, ये टर्म सारी ऐसा लिखी है, और n रेज पर एक्स पी रेज टू द पावर एक्स, इसको मिला लें तो ये क्या बनता है आपका एन पी की पावर एक्स, और एन पी किसके इक्वल है, एन पी म्यू के इक्वल है, तो आपने लिख लेना है म्यू रेज टू द पावर एक्स, म्यू रेज टू द पावर एक्स आ जाता है। ये स्टेप बताएं क्या आपको समझ आई है, ये वाला स्टेप यहाँ तक क्या आपको समझ बेटा आ गई है? माइक ऑन करें, बताएं मुझे। yes. ओके ओके शाबाश, यस फॉलो कर रहे हैं ना आप मुझे, ठीक है सर। ओके, यहाँ से ऑनवर्ड देखें, ये पिछले हमने वो स्टेप्स ऑलरेडी हमने सीखे हुए हैं। ये जब आप लिमिट अप्लाई करते हो ना n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक तो ये वाली टर्म है जो न्यूमरेटर में है 1 माइनस 1 बाई एन 1 माइनस 2 बाई एन, इस पर लिमिट अप्लाई हो जाती है,
यहाँ देखें ये लिमिट अप्लाई हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो गई। और म्यू रेज़ टू द एक्स जो है, क्योंकि वो इस पर एन नहीं है इस टर्म के अंदर, तो ये बाहर हम इसको लिमिट से शुरू में लिख सकते हैं ऐसे, इसको हमने लिमिट के स्टार्ट में भी लिखा जा सकता है। ये म्यू रेज़ टू द पावर एक्स जो है, इसको आपने पीछे ले आना है, इस टर्म के स्टार्ट पर लिख लेना है। लिमिट से भी पहले लिखा जा सकता है। अब आपने यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी, जहाँ जहाँ एन इन्वॉल्व है उस टर्म के साथ आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और इसमें विद इन द ब्रैकेट जो है लास्ट टर्म जो है लिमिट, तो वो बन गया आपके पास 1 माइनस म्यू बाई एन रेज़्ड पर एन माइनस एक्स। इस पर भी लिमिट अप्लाई करते हैं। अब दो लिमिट्स हैं जहां हमें सॉल्व करना है इन दोनों को। पहली को देखें, यूँ देखें इसको कि म्यू रेज़ टू द पावर एक्स, ओके ओके, ये डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल, यस एक्स फैक्टोरियल हो गया, ऐसे हमने लिख लिया इसको। और ये वाला जो ऊपर न्यूमरेटर में था उसको यहाँ लिख लिया हमने, लिमिट अभी एज सच ही रखा है। अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई कर देनी है। यहाँ देखें अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई कर दी गई है, 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी अप्लाई कर दी गई। हाँ, ये जो लास्ट है इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया है, दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे n माइनस एक्स इसकी जो पावर है, ये n पावर 1 बच जाती है और माइनस एक्स, इन्हें अलग अलग कर दिया है। इस स्टेप को समझने की बात है यहाँ कि ये वाली जो टर्म है इतनी पावर में, ये वाली जो टर्म है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हुआ ये है कि इसको दो तरह से लिख दिया गया है। एक हमने n ऐसे लिख दिया और एक यूं लिख दिया। ये देखें, और कर लें, लिखा जा सकता है ना मैथमेटिकली। हम इसको इस तरह से लिख दिया। जब इस पर लिमिट अप्लाई हो जानी है, फर्ज कर लें मैंने यहाँ लिमिट दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर दी। यहाँ जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये लिमिट अप्लाई होगी और ये लिमिट अप्लाई होगी, ठीक है। और ये वाला जो n है इसमें n इन्वॉल्व है, ये तो रहेगी लिमिट, लेकिन यहाँ जी यहाँ n है, जस्ट n है इसके डिवाइजर में, और इसकी ना पावर में है ना यहाँ है। और इसका क्या होगा, जो सेकंड आपके पास टर्म है उस पर सिंपली n को रिप्लेस हो जाना है इन्फिनिटी के साथ। तो देखें, ये आपने इसको इन्फिनिटी के साथ रिप्लेस कर लिया, अप्लाई कर दी लिमिट। हाँ, ये टर्म रह जाती है फर्स्ट वाली। इस फर्स्ट वाले पर हमने वही फॉर्मूला डिज़ाइन कर लेना है कि ये था ना n, जस्ट n था और उसकी पावर में ले गया हम माइनस म्यू। ये पीछे हमने एक्सप्लेन किया था, इसको डेरिवेशन से पहले एक्सप्लेन किया स्टार्ट में। तो लिमिट 1 माइनस म्यू बाई n रेज़ टू माइनस n बाई म्यू होल रेज़ टू द पावर माइनस म्यू, और विद इन द करली ब्रैकेट से e के इक्वल आ जाता है ये। अच्छा, इसको हमें क्योंकि बनाना है माइनस n बाई म्यू, ये देखिए म्यू बाई n और माइनस n बाई म्यू, ये टोटल क्या बन गया e, ये e के इक्वल आ गया ना ये वाला, दिस बिकम्स एज e। इसको आपने e की फॉर्म में लिख देना है। ये सारा रिजल्ट e के बराबर आ गया, इतना है ना ऐसा। ये देखें, ये वाला e के इक्वल है, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ। और फिर इससे प्रीवियस जो है क्या क्या बन रही है टर्म, म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल, और ये तमाम वन आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 रिजल्ट दे देंगे। सो म्यू रेज़ टू द पावर x ओवर x फैक्टोरियल, इतनी टर्म बच जाती है। और ये वो माइनस म्यू जो करली ब्रैकेट्स की पावर है, तो वो साथ आ रही है माइनस म्यू। और आखिर में 1 माइनस म्यू बाई इन्फिनिटी, यानी म्यू बाई इन्फिनिटी 0 0 1 रेज़ टू माइनस एक्स इज 1, यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ब्रैकेट में 1 1 आपने मल्टीप्लाई करना है।
और अल्टीमेटली दिस इक्वल्स टू, क्या रिजल्ट आना है, इस इक्वल्स टू, यानी इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया और अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से रिजल्ट दे देता है, ऐसे आ गया। सो फॉर्मूला बन गया बेटा, ड्राइव कर लिया हमने फॉर्मूला। ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास ये बना कि ई रेज पर माइनस म्यू, ये देखें ये वाला हमने शुरू में लिख लेना है, ई रेज पर माइनस म्यू एंड म्यू रेज टू द पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, वेयर एक्स वेज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सो आपको मैं ये शेयर कर रहा हूँ अभी, एक इसकी पीडीएफ जनरेट करके मैं शेयर कर देता हूँ डेरिवेशन, तो आप इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, इनके स्टेप्स को समझें और इनको अब ड्राइव करें। ठीक है, ये मैं आपको अभी काम दे रहा हूँ, तो यहाँ से